फोर्थ टाइम मेरा यहाँ पर आना हुआ है। मेरा नाम डॉक्टर विनय गुप्ता है और मैं डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल में मेरे लेक्चर के दौरान पिन ड्रॉप साइलेंस होनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि ना तो आज से पहले आपको वो इन्फॉर्मेशन मिली होगी, ना आज के बाद आपको वो कोई इन्फॉर्मेशन देगा, और जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से लेकर जाएंगे तो पूरी लाइफ लॉन्ग खुशहाल रहेंगे, सही आपकी लाइफ चलेगी। अगर नहीं सुनेंगे, नहीं उसको लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो भगवान भरोसे आपकी जिंदगी जैसे अभी चल रही है वो चलती जाएगी। मेरा जो विभाग है वो डी एडिक्शन का है, जहां पर हम शराब, अफीम, चरस, भुक्की, डोडा, स्पीड बॉल, कीटामाइन, LSD, कोकीन, हीरोइन, सिगार, बीड़ी, सिगरेट से लेकर सभी प्रकार के नशे जैसे व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम तक की एडिक्शन से हम लोग डील करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि साइंस क्या है एडिक्शन की। आप सब लोगों को यह बता दिया जाता है कि नशा नहीं करना चाहिए, पैसे का नुकसान होता है, फैमिली का नुकसान होता है, आपकी हेल्थ का नुकसान होता है। बट व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एडिक्शन? How our brains get addicted to some substance, and slowly that substance occupies our brain, our mind, our life, our personality, our behavior, our repeated behaviors. तो ध्यान से सुनना कि क्या साइंस है एडिक्शन की। हमारे ब्रेन में नेचर ने एक प्लेजर सर्किट दिया हुआ है, रिवार्ड सर्किट, कि जिस चीज से जब भी वो सर्किट एक्टिवेट होगा उसके अंदर से एक हार्मोन रिलीज होगा, डोपामिन। फटाफट समझ लेना, छोटी सी साइंस है, 1 मिनट की, उसके बाद बताऊंगा कि कैसे सोशल मीडिया एडिक्शन भी उसी साइंस से रिलेटेड है। जैसे ही आपको कोई प्लेजर देने वाली चीज आपकी बॉडी को मिलती है तो हमारे ब्रेन का एक वेंट्रल टेगमेंटल एरिया होता है, वो रिलीज करता है डोपामिन, और वो एक पाथवे को फॉलो करते हुए वो डोपामिन हार्मोन आ जाता है ब्रेन के फ्रंटल कॉर्टेक्स पर। और ये फ्रंटल कॉर्टेक्स वो एरिया है जो हमारे लॉजिकल बिहेवियर कि जो हम करते हैं उसके पीछे लॉजिक ढूंढने का काम करता है। फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है, हमारी हैबिट्स को कंट्रोल करता है, हमारी सोच को कंट्रोल करता है। तो जैसे ही हमें वो सर्किट एक्टिवेट करके डोपामिन देता है, हमारा ब्रेन उस चीज के लिए रिपीटेड बिहेवियर एक्वायर कर लेता है। जैसे ही आप लोगों ने सैनी के समोसे खाए हैं, डोमिनोज का पिज्जा खाया है, जैसे ही ये प्लेजर स्टिमुलेटर हमारे ब्रेन को मिलता है, हमारी टंग के थ्रू मैसेज ब्रेन को जाता है कि ये चीज हमें खाने को मिल गई, ब्रेन के अंदर से डोपामिन रिलीज होता है वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से, और न्यूक्लियस एक्कम्बेंस से होता हुआ फ्रंटल कॉर्टेक्स पर आ जाता है, और हमारे ब्रेन को उस रिपीटेड बिहेवियर, उस हैबिट की आदत हो जाती है। नेक्स्ट टाइम जब आप पार्टी करने के लिए जाते हैं, आपके दिमाग में क्या आता है? सैनी के समोसे मंगवाए जाएं। मीन्स that one time stimulus, that one time dopamine surge in your brain has informed your frontal cortex that this repeated behavior has to be done so that your body may have that kind of reward, that kind of pleasure. हमारे माइंड में डोपामीन के अलावा भी कई हार्मोन्स हैं जो हमारे प्लेजर को कंट्रोल करते हैं, जैसे सीरोटोनिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। डोपामीन के हमारे ब्रेन में 5 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, D1, D2, D3, D4 एंड D5। अब समझिए कि ये सर्किट हमें नेचर ने क्यों दिया। 2 तरह के बिहेवियर्स के लिए हमें नेचर ने ये सर्किट दिया है। नंबर 1 इंट्रिंसिक बिहेवियर एंड नंबर 2 एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। इंट्रिंसिक वो फैक्टर्स हैं जो नेचुरली हमारी बॉडी में होने चाहिए, वरना हमारी स्पीशीज ना तो जिंदा रह पाएगी और ना आगे बढ़ पाएगी। नंबर 1 सेक्स वो एक्टिविटी है जिससे हमारे माइंड में सबसे ज्यादा डोपामिन रिलीज होता है, और वो नेचर ने हमें इसलिए दिया ताकि अगर हम उसके प्रति अट्रैक्टेड नहीं होंगे एक दूसरे के प्रति या अपोजिट सेक्स के प्रति, तो हमारी स्पीशीज आगे मल्टीप्लाई नहीं करेगी। नंबर 2 फूड। खाने के लिए हमें ये इंट्रिंसिक फैक्टर दिया कि अगर हमें उसके लिए भूख नहीं होगी, अगर हमें खाना खाने की भूख नहीं होगी, उसके लिए हमें अर्ज नहीं होगी, हम खाना नहीं खाएंगे, हम मर जाएंगे। एंड नंबर 3 पेरेंटल केयर। एक
पेरेंट्स का अपने बच्चों के प्रति केयर के लिए यह फैक्टर दिया गया। जब भी एक मां अपने बच्चे को प्यार करती है या अपने पिता अपने बच्चे को प्यार करता है तो उसके माइंड से डोपामिन रिलीज होता है और उसे प्लेजर मिलता है, इसीलिए मां बाप बड़े खुश होते हैं बच्चे के पास रहकर। तो 3 तो थे इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो नेचर ने हमें दिए। अब एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जिससे हमने अपने डोपामिन को जोड़ दिया, जैसे डांसिंग, सिंगिंग, कोई मूवी देखना, कोई बुक पढ़ना, किसी पर्सन से मिलना। जैसे आजकल हम रिलेशंस में उलझ जाते हैं, किसी पर्सन को इतना टाइम स्पेंड करते हैं उसके साथ फोन पर बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे हम उसके साथ बात करते रहते हैं। कोई बात खास नहीं होती, लेकिन हमने उसकी प्रेजेंस को, उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी, उसकी अपीयरेंस, उसकी बातों को इतना अपने आप के साथ जोड़ लिया कि हमारा डोपामीन उसी के साथ रिलीज होता है जब हम उससे बात करते हैं। इसीलिए हमारी जो अट्रैक्शन है वो एडिक्शन में बदल जाती है और एक व्यक्ति हमारे दिमाग पर इतना छा जाता है, अगर वो गलत व्यक्ति भी है और आपको समझाने की कोशिश की जाए कि बेटा ये गलत इंसान है, इससे दूर रहो, आपका माइंड लॉजिकली काम नहीं करता। आप कहते हो जो भी हो देखा जाएगा, मैं इसी से बात करूंगा। Because the dopamine that has released due to the appearance and meeting with that person has made your frontal cortex blind। और इसी तरीके से मोबाइल, स्मार्टफोन्स की वो एप्लीकेशंस, जितनी भी आप लोग रील्स देखते हैं इंस्टाग्राम पे, 30-30 सेकंड की, 20-20 सेकंड की, इंस्टाग्राम की, यूट्यूब शॉर्ट्स की, उन सभी ने आपको एक डोपामिन लूप में उलझा के रखा हुआ है। अब आप ध्यान से सुनना, यहां तक समझ आ रही है? बोर तो नहीं हो रहे? बताऊं आगे? जी, तो मैंने आपको बताया कि चीनी, शुगर से लेकर कोकीन, हीरोइन, गांजा, चरस, शराब, नाखून चबाने की हैबिट, रिश्वत लेने की आदत से लेकर वो सभी आदतें जो आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, जो आपको प्लेजर देती हैं, वो इसी मीजोलिम्बिक पाथवे से आपको एडिक्ट बनाती हैं। अब सोशल मीडिया का क्या काम है, कैसे ये आप लोगों को अपने लूप में ले रही है और कैसे आप इसको नहीं छोड़ पा रहे हैं, ध्यान से सुनना। नंबर 1, डोपामिन लूप। जैसे ही आप कोई YouTube शॉर्ट वीडियो देखते हैं, इंस्टाग्राम वीडियो देखते हैं, ट्विटर पर कोई वीडियो देखते हैं, फोटो देखते हैं, या आप अपनी कोई फोटो अपलोड करते हैं और उसके बाद जो एक लाइक उसके ऊपर मिलता है, वो लाइक जब आप देखते हैं तो आपके माइंड से डोपामिन रिलीज होता है कि हाँ लाइक आ गया, 10 लाइक हो गए, दोबारा चेक करते हो 20 लाइक हो गए, किसी को आपने मैसेज भेजा, रीड कर लिया, डोपामिन रिलीज हुआ, उसका रिप्लाई आया, डोपामिन रिलीज हुआ। ये डोपामिन लूप ही आपको प्लेजर प्रोवाइड करता रहता है और आपको ऐसे लूप में फंसा लेता है कि आप मोबाइल का पीछा छोड़ते ही नहीं। रील्स पर रील्स, मैसेजेस पर मैसेजेस, सॉन्ग्स पर सॉन्ग्स, वीडियोस पर वीडियोस, साथ साथ पोर्न वीडियोस भी आप लोग देखने लगते हैं धीरे धीरे, और आप लोग सेक्स एडिक्ट बनते चले जाते हैं। सेक्स एडिक्शन पर मेरा 2.5 घंटे का लेक्चर है, वो मैं कभी आपको बाद में सुनाऊंगा। मोमेंट्री स्विचिंग ऑफ एंड स्विचिंग ऑन ऑफ डोपामिन। आपने अभी 1 घंटा फोन यूज कर लिया, थोड़ी देर उसको रख दिया, फिर आपने 1 घंटा फोन यूज कर लिया। जो ये मोमेंट्री स्विचिंग ऑन और स्विचिंग ऑफ ऑफ डोपामिन होता है आपके ब्रेन में, इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि आप अपने नॉर्मल लाइफ की एक्टिविटीज में इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे। उसका कारण मैं बता देता हूं, क्योंकि उसने आपके माइंड में डोपामिन की ऐसी किक भरती है, ऐसा एडिक्शन पैदा कर दिया है कि कोई नॉर्मल एक्टिविटी जैसे बुक पढ़ना, मूवी देखना, फ्रेंड्स के साथ बात करना आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। आपको लगेगा इनसे जल्दी से मैं पीछा छुड़ाऊं और तभी मैं अपना मोबाइल उठाऊं और मैं व्हाट्सएप रील्स देखूं, यूट्यूब शॉर्ट्स देखूं, इंस्टाग्राम की रील्स देखूं। सेल्फ इंजरी, सोशल मीडिया का सबसे बड़ा नुकसान है सेल्फ इंजरी। आजकल लोग, बच्चे, बूढ़े सोशल मीडिया को एंटरटेनमेंट के तौर पर तो देखते ही हैं, नॉलेज के सोर्स के तौर पर भी देखते हैं। आज हर एक बीमारी का इलाज यूट्यूब पर अवेलेबल है। कोई बता रहा है ये मिक्स करके इसमें मिला के ऐसे पी लो, कोई कहता है ऐसे योगा करके ऐसे कर लो, वैसे कर लो, जिस वजह से लोगों के अंदर सेल्फ इंजरी हो जाती है, वो अपना नुकसान कर बैठते हैं। जैसे अगर आज किसी को प्राइवेट पार्ट पर इचिंग हो जाए, फंगल इन्फेक्शन हो जाए, तो वो ओवर स्मार्ट व्यक्ति स्मार्टफोन उठाता है और उसके ऊपर दवाइयां खोजने लगता है, और वो दवाइयां दुकान पर अवेलेबल हैं ओवर द काउंटर, वो लेते रहते हैं। उससे उनकी बीमारी ड्रग रेजिस्टेंट हो जाती है, स्टेरॉइड्स वो ले लेते हैं, और जब वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आजकल हर कोई सोशल मीडिया पर डॉक्टर बना हुआ है। डेवलपिंग फीलिंग्स ऑफ जेलस,
हमारे 3 तरह के माइंड्स होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। अगर इस समय मैं कॉन्शियस दिमाग से, ये व्यक्ति जो मेरी वीडियो बना रहा है, अगर मैं इसको देख रहा हूं, तो मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 200 बच्चों को ऑब्जर्व कर रहा है और मुझे पता भी नहीं है। ठीक वैसे ही हमारा जो माइंड सोशल मीडिया यूज करता है, तो कॉन्शियस माइंड तो उस वीडियो को देखकर आनंद ले रहा होता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे एग्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, जेलस, हेटफुल बिहेवियर डेवलप करने लगता है, क्योंकि हमारा माइंड एक दूसरे को कंपेयर करता है। जब आप किसी की फोटो फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर रील देखते हैं और देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति इतनी अच्छी जॉब पर है, इतना पैसा इसके पास है, इतनी बड़ी गाड़ी इसके पास है, कहीं घूमने गया हुआ है, आपका माइंड जेलस की भावना डेवलप करने लगता है और धीरे धीरे एग्रेशन की। आज बच्चों में चिड़चिड़ापन होने का सबसे बड़ा कारण यही है, बिकॉज सोशल मीडिया यूज इज इंक्रीजिंग। हर व्यक्ति का सबकॉन्शियस माइंड एक एग्रेशन में है, एक इरिटेशन में है, एक टेंशन में है, एक डिप्रेशन में है, इस कोशिश में है कि कब मैं भी उस स्टैंडर्ड पर, उस लेवल पर पहुंचूंगा। उसके बाद नेगेटिव कंडीशनिंग। बहुत कम उम्र से ही हम बच्चों को नेगेटिव कंडीशनिंग करना शुरू कर देते हैं मोबाइल फोन के प्रति और सोशल मीडिया के प्रति। एग्जाम्पल देता हूं, जब एक बच्चा खाना नहीं खाता, 2 साल का या 3 साल का, तो हम लोग उसको मोबाइल दे देते हैं। ये लो तुम मोबाइल देखते देखते खाना खा लो, मोबाइल देख लो, थोड़ी देर मोबाइल देख लेगा, खाना खा लेगा। दिस इज नेगेटिव कंडीशनिंग। आपने कभी इयान पावलोव का कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट सुना है? चलिए वो सर आपको कभी डिटेल में बता देंगे। तो हमारे माइंड की जैसे आप कंडीशनिंग करेंगे, जैसे आप किसी भी चीज पर उसको डिपेंडेबल बनाएंगे, वैसे वैसे हमारा माइंड उस पर डिपेंडेंट बनता चला जाएगा। जिस वजह से बच्चा वो वीडियोस देखते देखते धीरे धीरे ब्लू व्हेल, पबजी, इंस्टाग्राम, फेसबुक और पोर्नोग्राफी का एडिक्ट बनता चला जाता है। फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन, द फर्स्ट 5 years ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट आर वेरी क्रूशियल, क्योंकि उस टाइम न्यूरॉन्स बन रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं और अपने इंटरकनेक्शंस बना रहे होते हैं। अगर इस दौरान जो भी कंडीशनिंग आपने बच्चे में कर दी, तो आप समझ लीजिए कि लाइफ लॉन्ग उसके बिहेवियर और उसकी पर्सनैलिटी में से, उसके इंस्टिंक्ट में से वो चीज आप नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए स्टॉप गिविंग यूर स्मॉल किड्स, इन्फेंट्स द मोबाइल फोन्स। लो सेल्फ एस्टीम। ज़्यादा दिनों तक सोशल मीडिया यूज़ करने से लो सेल्फ एस्टीम होने लगती है। बंदे को ये लगता है कि तू तो कुछ है ही नहीं, सारी दुनिया चांद पे पहुंच गई और तू यहीं पे है। सो दिस लो सेल्फ एस्टीम अल्टीमेटली ड्राइव्स ए पर्सन टू दी सुसाइडल बिहेवियर। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी एज तक भी बच्चों में अब तक एक ना एक बार सुसाइडल थॉट्स आ गई होंगी। और सुसाइडल थॉट्स आने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि फांसी कैसे लगानी है आपने ये सोचा होगा, आपके मन में लाइफ को लेकर भी नेगेटिव भावना आ गई होगी कि मेरी लाइफ का कोई मतलब नहीं है, मैं क्यों जी रहा हूं। एंड दैट इज द फर्स्ट और प्राइमरी थॉट ऑफ ए सुसाइडल टेंडेंसी पर्सन, जिसमें सुसाइडल टेंडेंसी आगे चलकर हो सकती है। इसीलिए बच्चे जैसे ही फेल होते हैं, कोई उनको किसी गेम में हार जाते हैं, तो सुसाइड की तरफ भागते हैं, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी कंपेयर्ड देमसेल्व्स विद द अदर शाइनिंग चिल्ड्रन और अदर वेल परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स। इंक्रीज्ड आइसोलेशन एंड लोनलीनेस। आज जितने हमारे फ्रेंड्स फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पर हमारे फॉलोअर्स हैं, ट्विटर एक्स पर हमारे फॉलोअर्स हैं, उतने ही कम हमारे रियल लाइफ फ्रेंड्स हैं। जिस वजह से जैसे ही आप स्मार्टफोन को छोड़ते हैं, आप अकेला फील करने लगते हैं। ए लोनलीनेस फीलिंग स्टार्ट्स डेवलपिंग इन योर माइंड। और उसका एक कारण यह भी है कि सभी ग्रुप के लोग अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, तो किसी के पास एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं है। सो इंक्रीज्ड फीलिंग ऑफ लोनलीनेस एंड आइसोलेशन। ऑनसेट ऑफ सोशल एंजाइटी। ज़्यादा दिनों तक स्मार्टफोन या उसकी हैबिट होने से आपको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होने लगता है। आज अगर मैं एक बच्चे को आप में से उठकर यहाँ पर बुला लूँ और कहूँ कि 30 मिनट का आपने लेक्चर बोलना है इस टॉपिक पर, आप दूसरे ही मिनट में लड़खड़ा जाएंगे। एंजाइटी विल स्टार्ट डेवलपिंग इन यू बिकॉज योर माइंड इज कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स दिस सेल फोन, स्मार्टफोन। डिसरप्टेड स्लीप पैटर्न्स। स्लीप हम लोगों की डिस्टर्ब कर दी है स्मार्टफोन ने। कैसे? 2 कारण है इसके। स्लीप की 4 स्टेजेस होती हैं, N1, N2, N3 और रैपिड आई मूवमेंट, REM। और ये चारों ही स्टेज मिलकर 8 घंटे की नींद बनाती हैं। जैसे ही हम स्मार्टफोन यूज करते हैं, पहली बात तो हम लेट नाइट सोते हैं और हमारा माइंड हमें जल्दी जगा देता है और सबसे उठते ही आप स्मार्टफोन यूज करने लगते हैं, जिस वजह से आपके स्लीप पैटर्न्स बिगड़ रहे हैं। दूसरा रीजन, हमारे आईज से और हमारी ब्रेन के जो कनेक्शंस हैं उसमें एक सर्कैडियन रिदम होती है। किसी ने सुना है? हमारी बॉडी को डेवलप होने में, इवॉल्व होने में 5 बिलियन ईयर्स लगे हैं, 500 करोड़ साल।
और हमारी बॉडी यूनिवर्स और अर्थ से ओरिएंटेड है। जैसे ही रात होने लगती है, शाम होने लगती है, हमारे आईज के रेटिना से ब्रेन को मैसेज पहुंचता है कि लाइट कम होने लगी है, अंधेरा हो गया है और अब सोने का वक्त हो गया है। हमारी मोबाइल स्क्रीन से निकलने वाली लाइट, वो रेज रेटिना से हमारे ब्रेन को वो मैसेज पहुंचने ही नहीं देती, जिस वजह से स्क्रीन की ब्राइटनेस तेज होने से आपका ब्रेन सोता ही नहीं है, उसे लगता है कि अभी भी दिन निकला हुआ है। तो दो कारण आपके स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होने के ये हो जाते हैं। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। रोजाना सोशल मीडिया यूज करने से, स्मार्टफोन यूज करने से आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट होने लगता है, क्योंकि डेली आप अपडेट्स देखते हैं, न्यूज देखते हैं, ट्वीट्स देखते हैं, रील्स देखते हैं। तो जैसे ही आप फोन से पीछा छूटते हैं, अपनी जेब में रखते हैं, तो आपको लगता है कि मेरे माइंड ने, मेरी बॉडी ने कुछ मिस कर दिया है, शायद कोई नई अपडेट आ गई होगी और मुझे नहीं पता है। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट का बिहेवियर ऐसे लोगों में होने लगता है। पुअर ग्रेड्स एंड पुअर एकेडमिक्स। जो लोग सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताते हैं, उनके ग्रेड्स और उनकी एकेडमिक्स वीक होने लगती है। इग्नोरिंग रिलेशनशिप्स इन रियल लाइफ। आज जो रिलेशनशिप्स हमारे रह गए हैं सोसाइटी में, चाहे वो मदर सन रिलेशनशिप हो, मदर डॉटर रिलेशनशिप हो, या मदर का फादर के साथ रिलेशन हो, मैरिटल रिलेशंस हो, सोशल रिलेशंस हो, आज उनमें शैलोनेस आ गई है, वो डेप्थ नहीं रह गई है, क्योंकि सोशल मीडिया ने हमारे माइंड को पोल्यूट कर दिया है, हमारे माइंड को ब्रॉडली सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ये चीज़ें कुछ नहीं हैं, ये जो रिलेशंस हैं कुछ नहीं रह गए हैं। इसीलिए आज आप देखिए कि आप अगर किसी अपने सबसे करीबी मित्र से हेल्प भी मांगने जाएंगे तो वो आपको रिफ्यूज कर देगा। उसके बाद रिड्यूस्ड एबिलिटी टू एम्पैथाइज विद अदर्स। बोर हो रहे हो क्या? बताऊं आगे? रिड्यूस्ड एबिलिटी टू एम्पैथाइज विद अदर्स। हमारे मन के अंदर से दया का भाव पूरी तरह से खत्म होता जा रहा है। अगर अभी कोई इंसान तालाब में डूब रहा हो या सुसाइड करने जा रहा हो, हमारे माइंड में आज से 10 साल पहले ये थॉट आता कि कैसे हम इसकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आज माइंड्स में क्या थॉट आता है? मर भी जाएगा तो क्या होगा, इसका तो होगी कोई प्रॉब्लम इसको, या फिर उसकी वीडियो फोटोज हम खींचने लगते हैं कि हम इसको सोशल मीडिया पर डाल देंगे तो काफी लाइक्स आ जाएंगे। इसके अलावा एंजाइटी एंड डिप्रेशन। हमारा ब्रेन एक फिजिकल पार्ट है और हमारा माइंड एक वर्चुअल, उसके अंदर सॉफ्टवेयर है, और हमारा माइंड डेवलप्ड है बैलेंस में रहने के लिए। हमारा माइंड बैलेंस में रहने के लिए डिजाइंड है। अगर वो बैलेंस नीचे की ओर चला जाए, डिप्रेशन। अगर वो बैलेंस ऊपर की तरफ चला जाए, एंजाइटी। ज्यादा दिनों तक फोन को यूज करने से एंजाइटी होने लगती है, जिसमें अचानक से नींद खुलकर सांस तेज आना, हार्ट बीट बढ़ना, घबराहट होना, ये ऐसे सिम्टम्स होने लगते हैं। डिप्रेशन होना, कहीं पर मन ना लगना, आइसोलेटेड फील करना, भूख ना लगना, सोशल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट ना रहना। आप ध्यान से सुनिए कि करना क्या है। ये तो हमने सुन लिया कि भाई फोन के ये, सोशल मीडिया के ये नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। हाउ टू डिटॉक्सिफाई यूरसेल्फ फ्रॉम मोबाइल फोन्स। डी एडिक्शन की नई टर्मिनोलॉजी डिटॉक्सिफिकेशन आई है, क्योंकि सभी चीजें डोपामीन से रिलेटेड हैं, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी डिटॉक्सिफिकेशन वर्ड को अपनी टर्मिनोलॉजी में शामिल किया है। डिटॉक्स करने के लिए जो मेथड्स आपने अपनाने हैं वो ध्यान से सुन लेना। कभी भी अपने मोबाइल फोन को एज ए क्लॉक और अलार्म क्लॉक यूज मत करो। अगर आपने टाइम देखना है तो आप अलग से घड़ी अपने रिस्ट पर बांधे। क्यों? क्योंकि जब जब भी हम टाइम देखने के लिए मोबाइल फोन निकालते हैं, हम टाइम तो देखते ही नहीं, वो तो हम भूल जाते हैं, और जब हम उसको रखते हैं फिर दोबारा हम दिमाग में आते हैं, यार टाइम देखना था मुझे तो। स्टॉप योर मोबाइल फोन बीइंग यूज्ड एज क्लॉक एंड अलार्म क्लॉक। नंबर 2, टर्न ऑफ द नोटिफिकेशंस। अपनी सभी एप्लीकेशंस की नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दीजिए, क्योंकि ऐसी एप्लीकेशंस जिनका आपके मोबाइल में कोई यूज नहीं है, उसका भी जब नोटिफिकेशन आता है, आपकी बेल बजती है, तो आप बाकी सारी एप्लीकेशंस भी चेक करने लगते हैं। एक नोटिफिकेशन आपका आधा घंटा या 1 घंटा स्क्रीन टाइम बढ़ा देती है, आपके फोन के यूज को बढ़ा देती है। मॉनिटर योर स्क्रीन टाइम। आजकल फोन्स में ऐसे फीचर्स आने लगे हैं जिससे आप अपने स्क्रीन टाइम को मॉनिटर कर सकते हैं कि आपने आज 1 घंटा फोन चलाया, 2 घंटा फोन चलाया। इससे आप एवरेज निकाल सकते हैं कि आपने 1 हफ्ते में, 1 महीने में या 1 दिन में कितनी बार फोन यूज किया है। स्टिक टू वन डिवाइस। आजकल जितनी एप्लीकेशंस मोबाइल के लिए अवेलेबल हैं, उनका वर्जन टीवी के लिए, लैपटॉप के लिए भी आने लगा है। तो आपने एक डिवाइस पर ही उसको एक्टिवेट करना है, अदरवाइज आप उसी में उलझे रह जाओगे। टीवी चलाओगे फिर वही देखोगे, मोबाइल चलाओगे फिर वही देखोगे। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जिस एप्लीकेशन का पर्सनल कंप्यूटर का वर्जन अवेलेबल है, आप उसे पीसी पर ही यूज करें, जिससे आपका आई स्ट्रेन भी कम होगा, आंखों पर भी इफेक्ट कम पड़ेगा और साथ में आपका स्क्रीन टाइम भी कम होगा। डोंट चेक योर फोन इन बिटवीन कन्वर्सेशंस।
जैसे मैं और सर बात कर रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बार बार फोन निकाल के देखूँ, स्टॉप यूजिंग दैट, कंसंट्रेट ऑन द कन्वर्सेशन दैट इज गोइंग ऑन। डिलीट ऑल एप्स फ्रॉम योर मोबाइल फोन्स दैट आर अनयूजफुल। जो आपकी काम की एप्स नहीं है या जिनको आपने वन टाइम यूज के लिए इंस्टॉल किया है, उनको आप तुरंत अपने फोन से अनइंस्टॉल कर लें। इसके दो फायदे हैं, एक तो इनके नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, सेकेंडली आपका फोन सिक्योर होगा क्योंकि ये एप्स बैकग्राउंड में आपकी फोटोज, वीडियोज, लोकेशन, आपका माइक्रोफोन, आपका कैमरा यूज करती हैं। लीव यूर फोन आउटसाइड स्कूल और द प्लेसेस ऑफ वर्क। फोन स्कूल में ना लेकर जाएं, ना वर्क प्लेस पर लेकर जाएं, जिससे कि आपका प्रोफेशनल और एकेडमिक करियर अफेक्टेड ना हो। साथ में लीव योर फोन आउटसाइड योर बेडरूम। आजकल लोग जब बेडरूम लाइफ की तरफ जाते हैं, रात को अपने साथ समय बिताने का टाइम होता है, उस समय भी फोन को बेडरूम में साथ ही रखते हैं और फिर दोनों फोन ही यूज करते रहते हैं, जिससे एक हेल्दी सेक्स लाइफ डिस्टर्ब होती है कपल्स की। टेक अप न्यू हॉबीज। नई हॉबीज को इनकलकेट करें, जैसे स्पोर्ट्स, स्विमिंग, डांसिंग, सिंगिंग, इस तरह की हॉबीज को इनकलकेट करें। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपका स्क्रीन टाइम कम होगा, सेकेंडली इससे आपका डोपामिन लेवल नेचुरली इंक्रीज होगा। वो तरीके भी बताऊंगा जिससे आप नेचुरली अपने डोपामिन को बढ़ा सकते हैं बिना किसी हॉबी को डेवलप किए या बिना कोई मोबाइल फोन यूज किए। टेक अप न्यू फ्रेंड्स टू मीट फ्रेंड्स। जितना कोशिश हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने के लिए आप फिजिकली उनसे मिलें, मतलब एक्चुअली में, रियली में मिलें। जैसे किसी फ्रेंड से मिलना है तो फोन पे बात ना करें, फेसबुक पे चैट ना करें, उसके घर जाकर मिलें, उसे कहीं पार्क में बुला लें जिससे आप वॉकिंग भी कर सकें साथ में और फेस टू फेस उससे बात कर सकें, जिससे आपकी फ़ोन की एडिक्शन कम हो सकती है। अगर आपको ये चेक करना है कि क्या फीलिंग आती है फ़ोन से दूर होकर, तो आप 24 घंटे के लिए अपने फ़ोन को किसी ड्रॉर में लॉक कर दें। पहले 12 घंटे में आपको फोमो का रिएक्शन आएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और अगले 12 घंटे में आपको फ्रीडम की फीलिंग आएगी कि आप आज़ाद हो चुके हैं फ़ोन से। तो आप करके देखना ये। और साथ में नेगेटिव कंडीशनिंग बच्चे में ना करें फ़ोन की। छोटे बच्चों को फ़ोन ना दें, जिससे उनके अंदर लाइफ लॉन्ग वो हैबिट डेवलप हो जाती है। अब वो प्रोसेसेस, वो काम जो बिना फ़ोन यूज़ किए, बिना कोई, बोर हो रहे हो क्या? बताऊं? अब वो प्रोसेस है जिससे नेचुरली आपके बॉडी में डोपामिन इंक्रीज हो सकता है। नंबर 1, ईट लॉट्स ऑफ प्रोटीन। जितनी आपकी डाइट में प्रोटीन ज्यादा होगा, उतना डोपामिन आपकी बॉडी में ज्यादा बनेगा और उतना ही आपका माइंड शांत रहेगा। ईट लेस सैचुरेटेड फैट्स। जितने भी आपके फास्ट फूड हैं, पिज्जा, बर्गर, या जिसके अंदर व्हीट फ्लोर यूज होता है, मैदा यूज होता है, वो फैट्स, साथ में जितने भी घी, डालडा, इस तरह के फैट्स जो सॉलिड फैट्स होते हैं, जो टेम्परेचर कम होने से जम जाते हैं, वो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। उन फैट्स की आप अगर इनटेक कम कर देंगे तो डोपामिन लेवल इंक्रीज हो जाएगा। कंज्यूम प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स वो फूड होते हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया जर्मिनेट करते हैं नेचुरली, जैसे दही, लस्सी, योगर्ट। तो ऐसे खाने की चीज़ों को आप अपनी डाइट में शामिल करें तो आपका डोपामिन लेवल नेचुरली इंक्रीज होगा। ईट वेलवेट बीन्स। वेलवेट बीन्स आते हैं मार्केट में, जिनका साइंटिफिक नेम म्यूक्यूना प्यूरियंस होता है। ये आपकी बॉडी में जाकर डोपामिन को बढ़ाते हैं। एक्सरसाइज, डेली 30 मिनट आप एक्सरसाइज को जरूर दें। और एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आपने जिम में जाकर आधा घंटा मशीनों के साथ कुश्ती करनी है। एक्सरसाइज का मतलब आधे घंटे की ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, aerobics, any kind of physical activity that leads to producing of sweat in your body, releasing of sweat in your body and improves circulation in your body is exercise. 30 मिनट एक्सरसाइज जरूर करनी है। Get enough sleep. अगर आप स्लीप अच्छे से ले रहे हैं तो ब्रेन जब रिलैक्स होता है स्लीप के टाइम, तो डोपामिन अपने आप नेचुरली रिलीज होता है। लिसन टू म्यूजिक। म्यूजिक को ज्यादा से ज्यादा सुने, और म्यूजिक ये वाला नहीं कि बादशाह वाले गाना लगा के ढोल बजाने कान के अंदर। म्यूजिक का मतलब वो म्यूजिक जिसके अंदर बीट्स कम से कम हो, क्योंकि हमारा जो ऑडिटरी लोब होता है ब्रेन का, जब म्यूजिक पे कंसंट्रेट करता है तो वो अपने आप मेडिटेशन की स्टेज में चला जाता है और आपका डोपामिन रिलीज होने लगता है। कंज्यूम सप्लीमेंट्स। अगर आप फ्रूट्स नहीं खा पा रहे हैं तो सप्लीमेंट्स जरूर कंज्यूम करें, जिसमें आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B6 शामिल हैं, जिससे आपके डोपामिन लेवल इंक्रीज हो जाएंगे। डीप ब्रीदिंग। अगर आप दिन में 3-4 बार, 10-15 बार के लिए डीप ब्रीदिंग करेंगे, गहरी सांस लेकर और गहरी तरीके से छोड़ेंगे उसको, तो डीप ब्रीदिंग से भी नेचुरली आपका डोपामिन लेवल इंक्रीज हो जाएगा। मिनिमाइज स्ट्रेस। इस तरह से लाइफ को मत जियो कि सारी दुनिया का बोझ आपके कंधों पर है।
ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें लगता है कि जैसे दुनिया मैं चला रहा हूँ, अगर मैंने ये टेंशन नहीं ली तो दुनिया खत्म हो जाएगी। लिव योर लाइफ फ्रीली, हैप्पीली। किसी भी चीज़ का स्ट्रेस मत लो, ना स्टडी का, ना पेरेंट्स का, ना कुछ बनने का, ना कुछ करने का, ना कुछ जीतने का, ना कुछ कमाने का, ना किसी को पालने का, ना किसी के रिलेशनशिप का स्ट्रेस। किसी भी प्रकार का स्ट्रेस अगर आप लेते हैं जिससे आपके अंदर डोपामिन तो कम होता ही होता है, साथ में कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन भी रिलीज होता है जो आपको कई तरह की डिजीज देकर चलता है, जैसे डायबिटीज, जैसे हाइपरटेंशन, जैसे इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, अर्थराइटिस। आप देख लीजिए आज कम उम्र के बच्चों को ही डायबिटीज, शुगर होने लगा है, कम उम्र के बच्चों को ही हार्ट अटैक आने लगा है, कम उम्र के बच्चों के अंदर ही बीपी, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होने लगी है। तो मिनिमाइज योर स्ट्रेस, जिससे कि आपका डोपामिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो ये था मेरा लेक्चर सोशल मीडिया एडिक्शन पर। कैसा लगा आपको? अब क्या HIV के बारे में सुनना चाहोगे मुझसे? कौन कौन सुनना चाहेगा? ठीक। साइलेंस। जिसने HIV के बारे में सुना हुआ है रेज योर हैंड्स। जिसने एड्स का नाम सुना हो, कभी HIV का नाम सुना हो, रेज योर हैंड्स। कभी भी सुना हो? आपको हाथ उठाने के लिए बोला है, बोलने के लिए नहीं बोला। जस्ट रेज योर हैंड। इधर देखिए, एक बार जोर से बोलो हरे कृष्णा। क्योंकि कोई भी अच्छा काम करने से पहले भगवान का नाम ले लेना चाहिए। तो आइए सुनते हैं HIV एड्स के बारे में। और बस HIV एड्स के बारे में मुझसे सुनने के लिए पहले आपके मन के अंदर जितनी भी एड्स को लेकर इंफॉर्मेशन है आज तक, उसको डिलीट कर दो अपने माइंड से, फॉर्मेट कर दो। ये सोच लो कि तुम जानते ही नहीं इसका। कर दी फॉर्मेट, रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग्स हो गया। चलो इधर ध्यान से।